हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने संडे सीरीज के अंदर फाइनली शुरू करने जा रहे हैं सुपरमैन रिबॉर्न के स्टोरी आर्क को। अब ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क हमारे पूरे के पूरे डीसी रीबर्थ जब से ही शुरू हुआ है तब से इसको टीज किया जा रहा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डीसी रीबर्थ की जो पीछे सारी की सारी वजह थी वो सुपरमैन को रिस्टोर करना था, क्योंकि न्यू 52 वाला सुपरमैन चाहे कितना ज़्यादा पावरफुल हो, कितना ज़्यादा यूनिक मज़ेदार किस्म का हो, लेकिन फैंस को सुपरमैन इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। और इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डीसी रीबर्थ को टेक प्लेस करवाया, क्योंकि इसके पीछे सारी की सारी वजह सुपरमैन को रिस्टोर करना था, जो इसका बेसिक प्लॉट पॉइंट था। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होंगी डीसी रीबर्थ के अंदर जो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन आज हम फाइनली सुपरमैन रिबॉर्न के स्टोरी आर्क को शुरू करने जा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क हमारे पास सुपरमैन के कॉमिक और एक्शन कॉमिक से मिल के बना हुआ है। तो जिस तरह आपको पता है कि मैं अपने हर एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज़ को कवर करता था, लेकिन अब से हम जब तक सुपरमैन रिबॉर्न का स्टोरी आर्क चल रहा है तो एक एपिसोड के अंदर एक ही इशू को कवर करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें मिक्सअप ना हो सकें। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह हर संडे को डीसी कॉमिक्स को शेयर कर रहे होते हैं टाइमलाइन के जरिए, और बाकी के 5 से 6 दिन पूरे के पूरे चैनल के ऊपर हमारे मार्वल कॉमिक्स आ रहे होते हैं। और मार्वल कॉमिक्स की भी हम एक पूरी की पूरी टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी और अब हम 2010 तक वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिसके अंदर हमने एवेंजर डिसअसेंबल्ड, हाउस ऑफ एम, सिविल वॉर, सीक्रेट इन्वेजन, सीक्रेट वॉर, इसके अलावा हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट जिस तरह के सीज हो गया, इनहाइलेशन हो गया, और बेतहाशा हम इवेंट्स को अब तक कवर कर चुके हैं अपने मेन चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस तरह के ऑसम कॉमिक बुक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। और बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज के स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। टाइम आंसर्स, स्पेस क्वेश्चंस, मैटर क्वेश्चंस, एनर्जी आंसर्स। खाली जगह इंतजार कर रही है भरने का, उसको देखने का। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वही एक खतरनाक किस्म का मिस्टीरियस आदमी, जो कि हमें सुपरमैन के कॉमिक्स में टाइम टू टाइम नजर आ रहा था, उसके ऊपर नजर रखता हुआ वो यहाँ पे खड़ा हुआ सब चीज़ों को देख रहा होता है और कहता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये आदमी अपने पूरे के पूरे प्रिजन सेल के अंदर आता है, जहाँ पे उसने डूम्सडे को और एक खतरनाक किस्म का विलन प्रोफेसी, जिसको हमने पिछले स्टोरी आर्क के अंदर देखा था, उसको यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। लेकिन वहीं पे हमें एक सेल के अंदर रॉबिन नजर आता है, जो चिल्लाता है कि तुम हम सबको यहाँ पे कैद करके नहीं रख सकते हो। कोई ना कोई तो बच के जरूर बाहर निकल ही जाएगा। क्या तुमने मेरी बात को सुना? कोई यहाँ से बाहर निकल चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस आदमी एक मिस्टीरियस जगह के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे उसने खतरनाक किस्म के विलन्स और हीरोज को कैद किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद उसका कोई कैदी भाग गया है। और अगले पल वो यहाँ पे एक सेल के अंदर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अजीब व गरीब वर्डिंग से सुपरमैन की चीज़ों को लिखा गया है। सुपरमैन की पूरी ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री को बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, और ये लिखा हुआ है कि सुपरमैन तुम आखिरकार मेरी मदद कब करोगे, आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए कब आओगे, तुम कहाँ हो सुपरमैन। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी सुपरमैन और लुइस के घर यानी कि हैमिल्टन कंट्री से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली आज सुपरमैन और लुइस की जो एनिवर्सरी है, और वो लोग जो है एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं घर में छोटी सी, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन उनके लिए गिफ्ट लेकर आता है, और वो यहाँ पे केक वगैरह काट के सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जॉन बताता है कि किस तरीके से वो उनके लिए एक नोटबुक लेकर आया, जिसके अंदर उसको नाम दिया है मॉम्स एडवेंचर जर्नल, जिसके अंदर लुइस लेन अपने सारे के सारे एडवेंचर्स को नोट कर सकती है। और लुइस कहती है कि आजकल जिस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है, लगता है कि ये डायरी बहुत जल्दी ही भरने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एडवेंचर जो मेरी ज़िंदगी का है वो तुम हो मेरे बेटे जॉन। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पे अपने फादर यानी कि सुपरमैन को भी एक किताब ला के देता है, जो कि फार्मर्स के बारे में है, और कहता है कि ये बात तो मानने वाली है, तुम्हारे ग्रैंडफादर अगर होते तो बिल्कुल इस बात से अग्री करते कि मैं चाहे कितनी भी ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं कभी भी इसमें परफेक्ट नहीं हो पाया हूँ। तो चलो इस किताब के जरिए हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी और मदद मिल जाए। तो वहीं से जॉन बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ डैड कि आप ऑलरेडी चीज़ों को बहुत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको फार्मिंग और इससे रिलेटेड चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को गहराई में देख सकते हैं। तो वहीं से सुपरमैन खुश होते हुए जॉन को उठाकर कहता है, जब मैं फ्यूचर की तरफ देखता हूँ बच्चे, तो मुझे सिर्फ वहाँ पे तुम नजर आते हो और कोई नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके ज़बरदस्त तरीके का एक फैमिली मूवमेंट चल रहा होता है, वो सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं और केक काट रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनके दरवाजे पे एक बैल होती है, जहाँ पे जॉन बोलता है कि इसको मैं देख कर आता हूँ। लेकिन अगले पल जब वो दरवाजे पे आता है तो उसके सामने किताब मौजूद होती है, जो कि एक गिफ्ट रैप के अंदर है, और वहाँ पे कोई दरवाजे पे मौजूद नहीं होता है। तो वहीं से जॉन बोलता है कि हेलो हे मिस्टर, क्या आप इसको यहाँ पे छोड़ के गए हैं? और हम देखते हैं कि वहाँ सामने एक शैडो के अंदर आदमी खड़ा होता है, जो कि जब पीछे पलटता है तो वो वही क्लार्क कैंट होता है। तो ये देख के जॉन एकदम शॉक में रह जाता है, और वहीं से सुपरमैन वगैरह पूछते हैं कि जॉन आखिरकार कौन है वहाँ पे। और हम देखते हैं कि वहीं पे क्रिप्टो जो है वो बेसिकली इस क्लार्क कैंट के पास जाके भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं से वो कहता है इट्स मी बॉय। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमेशा तैयार रहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिप्टो उसको देख के वहाँ पे अजीब व गरीब बिहेव करना शुरू हो जाता है। और वहीं से लोइस बोलती है कि क्लार्क आखिरकार सब चल क्या रहा है? तो सुपरमैन बोलता है कि लगता है कि ये दूसरा वाला वो यहाँ पे आ चुका है। और अगले पल लोइस बोलती है कि लेकिन उसने हमें यहाँ पे तलाश कैसे करा? तो सुपरमैन अपने फौरन से गेटअप को चेंज करता कहता है कि यही मेरा सबसे पहला सवाल होने वाला है उसके लिए।
और वहीं से जॉन चिल्लाता है कि क्रिप्टो मेरे पास आओ बच्चे, क्या कर रहे हो तुम ये। लेकिन वहीं से वो क्लार्क कैंट यहाँ से चले जाता है और कहता है गुड बाय जॉन, मैं लौट के वापसी फिर आऊंगा। और इसी तरह लोइस और सुपरमैन बाहर आते हैं और वो पूछती है क्या सब कुछ ठीक है बेटा। तो जॉन बोलता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि ये चल क्या रहा है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ करा या तुमसे कुछ कहा। तो जॉन बोलता है कि नहीं कुछ खास तो नहीं, उसने क्रिप्टो के साथ शायद कुछ करा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, और वो किताब को इसको दरवाजे के पास छोड़ गया था, इसके ऊपर लिखा हुआ है द कैंट्स, तो इसका क्या मतलब है। और हम देखते हैं कि जॉन बोलता है क्या डैड आपको कुछ नज़र आ रहा है। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है कि ना ही उसकी कोई हार्ट बीट नज़र आ रही है और ना ही मैं उसको दूर दूर तक देख पा रहा हूँ, और वो ऐसा लग रहा है कि अचानक एक गोस्ट की तरह गायब हो गया है, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पे छोड़ कर गया है। तो लोइस बोलती है कि ये तो पिक्चर्स हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि लेकिन किसकी। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली एक पूरा का पूरा एल्बम मौजूद होता है जिसके अंदर क्लार्क कैंट के बचपन से लेके बड़े होने तक की सारी पिक्चर्स और फोटोज़ मौजूद हैं। और ना सिर्फ क्लार्क कैंट बल्कि उसके जो फादर थे यानी कि जॉन वगैरह, उनकी भी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे मौजूद होती हैं। और ऐसा लग रहा है कि यह कोई भी जो शख्स है यानी कि क्लार्क कैंट, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता था। और ये देख के लोइस और सुपरमैन परेशान हो चुके होते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि पहले ये क्लार्क कैंट वाली मिस्ट्री खतरनाक पे खतरनाक और उलझाते जा रही है और अब इसने एक नया ही बिल्कुल मोड़ ले लिया है। लेकिन अगले पल सुपरमैन बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है, हमारे किचन की खिड़कियां जल क्यों रही हैं। और जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो बेसिकली उनके घर की जो खिड़कियां हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। और सुपरमैन उसको जो है अपने फ्रॉस्ट ब्रेथ के जरिए रोकने की कोशिश भी करता है। और सुपरमैन बोलता है कि ये कुछ अजीब तरीके की आग है, इसके अंदर कोई स्मोक नहीं है लेकिन ये किसी चीज़ को जला नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ एग्जिस्टेंस से चीज़ों को मिटा रही है, रियलिटी से इरेज कर रही है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो आग आहिस्ता आहिस्ता उनके टेबल के ऊपर, उनके केक के ऊपर लगना शुरू होती है, और वो जिस किसी चीज़ के ऊपर भी लग रही है वो चीज़ रियलिटी से गायब हो रही है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि तुम और जॉन फौरन यहाँ से निकलो, मुझे इस चीज़ को रोकना होगा इससे पहले कि ये ज़्यादा फैले। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि मॉम डैड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि जॉन और उसके आगे सारी की सारी चीज़ें उसी आग से जलना शुरू हो चुकी होती हैं। और हम देखते हैं कि सुपरमैन आगे उसको पकड़कर कहता है कि सब कुछ ठीक है बेटा, मुझे बस एक सेकंड दो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो जॉन बोलता है लेकिन ये आग आपको क्यों नहीं लग रही है, और मुझे आखिरकार ये सब अजीब क्यों फील हो रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले पल जॉन यहाँ से गायब हो जाता है। और सुपरमैन बोलता है कि जॉन कहाँ हो तुम। और लोइस बोलती है कि वो हमारी आंखों के सामने था, वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है, वो कहाँ गया है। लेकिन जॉन की दोबारा से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो सीधा इस वक्त बेसमेंट के अंदर आ चुका होता है। और सुपरमैन उसको दोबारा से पकड़ने के लिए जैसे ही जाता है तो वो दोबारा गायब हो जाता है। और उसी तरह सुपरमैन पूरे के पूरे घर के अंदर यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है और अपना केप उतारते हुए बोलता है कि जॉन मैं तुम्हें इसके अंदर रैप करके यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ ताकि ये आग तुम तक वापसी ना लग सके। और अगले पल जॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वहाँ पे सुपरमैन सीधा जॉन को अपने केप के अंदर रख के घर से बाहर निकलता है। और वहीं से लोइस बोलती है क्या वो ठीक है, बिल्कुल मुझे ज़रा उसको देखने दो। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से वो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अभी भी सुपर बॉय जो है उसके ऊपर वो अजीब व गरीब वाइट कलर की आग लगी हुई है। और वो कहता है कि मॉम डैड ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे मत छोड़िए, मुझे नहीं जाने दीजिएगा। और सुपरमैन यहाँ पे अपने बेटे जॉन को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन वहीं से लोइस बोलती है कि क्लार्क तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा, वो अभी भी यहाँ से डिसअपियर हो रहा है। और सुपरमैन यहाँ पे लिटरली रोना शुरू हो चुका होता है और कहता है कि मेरे साथ रहो बेटे, मेरी आंखों के ऊपर फोकस करो। और जॉन बोलता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ रुकने की, लेकिन मॉम डैड प्लीज़ मुझे मत जाने दीजिए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरमैन की आंखों के सामने उसका बेटा जॉन उसके हाथों के अंदर से ही गायब हो गया और वो उतनी पावर के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहा है। और वो वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि वो जो आग होती है वो पूरे के पूरे उनके घर को भी मिटा देती है, यानी कि सुपरमैन और उससे जुड़ी हुई हर जो चीज़ है उसको ये इस आग ने मिटा दिया है। और वहीं से लोइस बोलती है कि हर चीज़ जा चुकी है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत थी हम उसको खो चुके हैं, हमने अपने बेटे को खोया है क्लार्क। और अगले पल जब वो उस एल्बम को दोबारा खोलते हैं तो उसके अंदर जितनी तस्वीरें होती हैं क्लार्क कैंट की वो सब गायब हो चुकी होती हैं। और सुपरमैन बोलता है कि नहीं लोइस, हमने इसको खोया नहीं है बल्कि जॉन को हमसे छीना गया है, उस क्लार्क कैंट ने जॉन को हमसे छीन लिया है और अब हम उस क्लार्क कैंट के पास जाके अपने बेटे को किसी भी कीमत के ऊपर वापसी हासिल करके ही रहेंगे। और इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से जो क्लार्क कैंट है उसने एक नया ही रूप ले लिया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हमें नज़र आ रहा है, जिसने सुपरमैन के बेटे यानी कि जॉन को गायब कर दिया इस पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस से ही, और सुपरमैन उसको रोकने के लिए कुछ ना कर सका। लेकिन अभी स्टोरी जितनी ज़्यादा आप सिंपल समझ रही हैं उतनी बिल्कुल भी नहीं है। और अगले हफ्ते का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हमें पता चल ही जाएगा कि आखिरकार ये क्लार्क कैंट है कौन। टू बी कंटिन्यूड।